दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बाकी है, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी जीत का दावा, एक बार फिर से सत्ता में आने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे ही नहीं बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल के हर उस बयान पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल कोई बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बयान के आधार पर बड़ा विरोध प्रदर्शन दिल्ली में करती हुई नजर आती है। ऐसा ही बड़ा बयान अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। अरविंद केजरीवाल ने जहां रामायण का एक हिस्से का जिक्र करते हुए नजर आए, इस हिस्से में उन्होंने रावण का जिक्र किया और ये कहा कि जो रावण है वो सोने का हिरण बनकर आए थे और माँ सीता का अपहरण करने के लिए। लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरती हुई नजर आई। पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनिए जिसमें वो तमाम जिक्र रामायण को लेकर करते हुए दिखाई दे रहे थे। देखने जाते हो कि नहीं जाते? भगवान राम की कहानी सुनी है। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बन के आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा। सुना आपने। इसके बाद आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही बयान पर स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार अरविंद केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंदुत्ववाद का ढोंग कर रहे हैं। वो ढोंग कर रहे हैं हिंदू होने का। वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं और फर्जी हिंदू हैं और सिर्फ वोट मांगने के लिए, जनता को लुभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया। पलटवार में अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिए जरा। मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप। अरविंद केजरीवाल ने अपने उस बयान को कोट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रावण के प्रति इतनी संवेदनाएं क्यों व्यक्त करते हुए नजर आ रही हैं, इतनी नरमी रावण के प्रति वो क्यों दिखा रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो रावण के समान है। ये बातें अरविंद केजरीवाल के जरिए कही गई। अरविंद केजरीवाल ने कहा जो राम की खाते हैं वो अब रावण की गाते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने कितना गिरा दिया है, बीजेपी पर पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए। अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या होगा अरविंद केजरीवाल का और भारतीय जनता पार्टी का, क्या भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पछाड़ती हुई नजर आएगी या अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आ जाएगी? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।